हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। एंड वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग यू विद द लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑन द गूगल मीट ऐप। जी हाँ, बिल्कुल, हम आप लोगों को अब लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी गूगल मीट ऐप पर, टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज वी आर गिविंग यू ऑनलाइन टेस्ट। साथ साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट का एक लिंक भी देंगे कि आपने वीडियो को देखकर क्या सीखा, और उसके लिए आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको क्लास का भी और टेस्ट का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब फ्रैक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है टोटल यानी कि होल का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल वन हाफ, मतलब वन हाफ का मतलब क्या हुआ कि टोटल में से आप उसका हाफ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखिए एग्जाम्पल में आपको गिवन है 3/5। तो देखिए सर्कल के टोटल हमने 5 पार्ट किए और उसका जो टोटल है वो क्या करा, हमने नीचे लिखा, और जितने पार्ट हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने क्या किया, ऊपर दिखाया। फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। मतलब जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है और न्यूमरेटर लेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए 3/5, तो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए 9/4, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। मतलब होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2 होल 1/7, तो 2 क्या है, इसके अंदर होल नंबर है, और 1/7 क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। एवरी मिक्स्ड नंबर इज ऑलवेज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब हर मिक्स्ड नंबर हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन की। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब जिस फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर 1 रहता है ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखिए तो हमें नंबर यहाँ पर गिवन है 5 होल 2/3। अब हमें इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 × 5, तो कितना आ गया 15। अब जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके नंबर आया उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, मतलब 15 + 2 = 17। तो ये जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 17/3। इसमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है और न्यूमरेटर में वो आता है जो हम लोग सारी कैलकुलेशन करने के बाद लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन की। देखिए तो हमें फ्रैक्शन गिवन है 7/3, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 7 / 3, तो 3 × 2 = 6, रिमाइंडर बच गया 1। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको तो हम सेम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वोशंट आया उसको हम लिखेंगे होल नंबर की जगह पर, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 2 होल 1/3। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो देखिए फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसमें सबसे पहला केस है इफ़ डिनोमिनेटर्स इज सेम। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है 5/8 और 3/8। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उस तरफ हम एरो बनाएंगे।
उसके बाद दूसरा केस देखिए, इफ़ डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, मतलब अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दो फ्रैक्शन गिवन है 2/3 एंड 4/7। तो हमने क्या किया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आ गया 12, और 7 की मल्टीप्लाई करी 2 से, कितना आ गया 14। अब देखते हैं जिस तरफ मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आएगा उस तरफ का फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 14 ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 इज़ ग्रेटर देन 4/7। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं उनको भी, और जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं उनको भी। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन को उल्टा करना है। देखिए हमें फ्रैक्शन गिवन है 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हम इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब 3/4। अब हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमें फ्रैक्शंस को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वे में अरेंज करना पड़ेगा। तो हमें फ्रैक्शंस गिवन है 4/5, 7/10 एंड 11/15। तो यहाँ पर तीनों के ही डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 5, 10 और 15, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो देखिए 5 6 जा 30, तो 4 6 जा 24, 10 3 जा 30, तो 7 3 जा 21, 15 2 जा 30, तो 11 2 जा 22। अब देखिए 24, 21 और 22, इन तीनों को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 21, फिर 22 और उसके बाद 24। अब देखिए जो इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन थे हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए 21/30 किससे आया था, 7/10 से, तो हमने पहले लिखा 7/10। उसके बाद 22/30 किससे आया था, 11/15 से, और 24/30 किससे आया था, 4/5 से। तो 7/10, 11/15 एंड 4/5, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमें देखिए फ्रैक्शंस गिवन है 3/9, 2/3, 3/6 एंड 7/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो देखिए 9, 3, 6 और 12, इन सबका हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 36। अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर्स को अरेंज करेंगे। देखिए 9 4 जा 36, तो 3 4 जा 12, 3 के टेबल में आता है 36, 12 जा, तो मतलब 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, 6 6 जा 36, तो 3 6 जा 18। उसके बाद 12 3 जा 36, तो 7 3 जा 21। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24/36। तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 2/3। तो सबसे पहले क्या आएगा 2/3। उसके बाद आएगा 21/36, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 7/12। उसके बाद आएगा 18/36, मतलब 3/6। और सबसे लास्ट में आएगा 12/36, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा उसका, 3/9। तो 2/3, 7/12, 3/6 एंड 3/9, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसके इक्विवेलेंट में आपको एक फ्रैक्शन कंप्लीट करना पड़ता है। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है 3/5 इज इक्वल टू 12/डैश। तो यहाँ पर डैश की जगह पे क्या आएगा वो नंबर हमें बताना है। देखिए तो हमने कंपेयर किया, देखिए 3 4 जा 12, तो 5 4 जा कितना होगा 20, तो फ्रैक्शन कंप्लीट क्या होगा 12/20। दूसरा एग्जांपल देखिए 21/28 इज इक्वल टू 3/डैश। तो यहाँ पर डैश की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमें। तो देखिए 3 7 जा 21, 3 के टेबल में 7 जा पर आता है 21, तो 28 किसके टेबल में 7 जा पर आएगा 4 के, तो 4 7 जा 28। तो फ्रैक्शन कैसे कंप्लीट होगा 3/4। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन को सबसे लोएस्ट टर्म तक लेकर के जाना है। देखिए अब इसमें क्या करना होगा, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है 12/20। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड किया हमने, तो क्या आया 12 डिवाइड बाई 2 6 और 20 डिवाइड बाई 2 10। अब 6/10 इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 3/5। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास 45/60। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो हमने इसको डिवाइड किया 45 डिवाइड बाई 3 15 और 60 डिवाइड बाई 3 20। और 15/20 को हम डिवाइड करेंगे देखो 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 3/4।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की। देखिए अब फ्रैक्शंस को ऐड करना, देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो आप उस फ्रैक्शन को ईजिली ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर गिवन है 3/6 + 4/6। अब हमें इसको ऐड करना है लेकिन इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 कितना आ गया, 7। और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है 6, हम डिनोमिनेटर को कभी भी ऐड नहीं करते। दूसरा एग्जांपल देखिए 1/8 + 3/16। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। अब देखिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो 8 2 जा 16, तो 1 2 जा 2, 16 1 जा 16, तो 3 1 जा 3। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, 2 + 3 कितना हो गया 5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16। ओके, डिनोमिनेटर को हम कभी भी ऐड नहीं करते, ये बात हमें याद रखनी है। तीसरा एग्जांपल देखिए 2 होल 1/6 + 3 होल 1/3। अब यहाँ पर दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 6 2 जा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13/6 + 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, 6 और 3। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। 6 1 जा 6, तो 13 1 जा 13। उसके बाद देखिए 3 2 जा 6, तो 10 2 जा 20। अब 13 + 20 कितना हो जाएगा 33, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6, तो 33/6। आप इसको इसके बाद फिर मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की। देखिए सबसे पहला में पार्ट गिवन है 7/12 - 5/12। अब यहाँ पर हमारे दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। देखिए 7 में से 5 माइनस किया, कितना बच गया 2, और डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा कितना 12। डिनोमिनेटर को ना तो हम ऐड करते और ना ही माइनस करते। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल 7/24 - 3/48। अब देखिए 24 और 48 दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 48। अब देखिए 24 2 जा 48, तो 7 2 जा 14, 48 1 जा 48, तो 3 1 जा 3। अब देखिए 14 में से 3 माइनस किया तो कितना बच गया 11, 11/48। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब यहाँ पर हमें गिवन है 4/7 ऑफ 63, तो हमें क्या करना है 4/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 63 से। तो देखिए हमने 4/7 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 63 को 7 से डिवाइड किया। देखिए 7 से 63 कट गया कहाँ पर 9 जा पर, 7 9 जा 63। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, 4 9 जा 36। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ पर देखिए हमें एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक सिंपल फ्रैक्शन गिवन है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 3 5 जा 15, 15 + 1 16, तो 16/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 16 2 जा 32 और 3 5 जा 15, तो क्या आंसर आएगा इसका 32/15। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस की। देखिए डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 19/5 डिवाइडेड बाय 38, मतलब हमें 19/5 को 38 से डिवाइड करना है। देखिए 38 क्या है, एक सिंगल नंबर हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, देखो 19/5 इंटू, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। डिवाइड की जगह पे जब मल्टीप्लाई हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो साइन के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब उसका उल्टा कर लेते हैं। देखिए 38 गिवन था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/38। अब देखिए 19 से 38 कैंसिल हो जाएगा कितने पर, 2 जा पर, तो हमारे पास बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1/10। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/10। दूसरे पार्ट में देखिए 6 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 5/21। हमें क्या करना है, एक मिक्स नंबर है और एक दूसरा हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 6 जा 18, 18 + 2 20, तो कितना आ गया 20/3 डिवाइडेड बाय 5/21।
अब देखिए हम डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए 20/3 मल्टीप्लाई बाय 21/5। अब देखिए 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 21 कट जाएगा 3 से, 3 7 जा 21। तो इधर हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 7 से कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेस्ट का लिंक और लाइव क्लास का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके।